विड्रॉल आने लगा है, जिस भी वॉलेट में लिया उसी वॉलेट में विड्रॉल आने लगा है। वो सारी पॉजिटिव बातें आप लगातार सोशल के मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसकी सच्चाई क्या है, कैसे आने लगा है और क्या रहने वाला है, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया है तो सब्सक्राइब दोस्तों से भी करवा लें, शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि बोट अल्फा, फिक्स अल्फा से रिलेटेड कोई भी ताजा जानकारी आती है वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों बात लवी चौधरी की, उससे पहले एक बात और क्लियर कर देता हूं, मैं किसी कंपनी या प्लान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमारा मोटो खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। आपका पैसा लगाना ना लगाना आपका निजी विषय है, कहीं ज्वाइन करना नहीं करना आपका निजी विषय है। किसी भी आंसर पर पहुंचने से पहले, किसी रिजल्ट पर जाने से पहले अपने लेवल पर सर्च कर ले, एनालिसिस करें, किसी आर्थिक सलाहकार की सलाह के बाद ही आगे बढ़े। हम कोई आर्थिक सलाहकार नहीं है, हम खाली इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाते हैं और उसी का वही हमारा मोटो है। तो सबसे पहले तो भाई बड़ी अच्छी हेडलाइन लगा के खबरें दिखाई जा रही हैं कि भाई पैसा आने लगा है, विड्रॉल आने लगा है, जहां ले रहे वहीं आने लगा है। तो हमने भी सोचा भाई कहाँ आने लगा पता नहीं, हमने वीडियो देखी, हम तो यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं, हर यूट्यूबर की देख लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानकारी जहां से मिले वहीं से ले लेनी चाहिए। थ्रेड में भी एक डायलॉग है कि ज्ञान हर जगह बट रहा है, जहां बटे वहां से ले लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमारी बातें बताई जाती है, रिपीट बताई जाती है। भाई बातें तो एक ही होती है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कहीं से आए तो एक ही हो सकता है, सीनियर वही सीनियर आपका, वही सीनियर मेरा, इस प्रकार की बातें भी हो सकती हैं। हम एक ही टीम से ताल्लुक रखते हो। तो जो पता लगा कि जो नया प्लान है बिटनोवा उसकी क्लोजिंग हुई है। और अब जो दूसरी खबरें सामने आ रही हैं कि जो लोगों ने प्रिंसिपल विड्रॉल लगाया उसको कैंसिल करा के उनको बिटनोवा में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा जाल सा बुना जा चुका है और कितने लोग इस बात से एग्री होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग हैं, लीडर लोग हैं, सो कॉल्ड पॉजिटिव इसको अपने आप को कहते हैं, हमें तो नेगेटिव कहा जाता है। हम तो दूसरी किसी कंपनी की वीडियो बनाते तो उस पर भी जाके अच्छी कमेंट की जाती है, दोस्त बड़ा प्यार करते हैं हमसे। लेकिन मैं तो उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, ठगों से पूछना चाहता हूँ, सो कॉल्ड लीडर से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुमने वोट प्रो में लोगों को पिटवाया, वोट अल्फा में, फिक्स अल्फा में, क्रॉस मार्केट में, माइन क्रिप्टोस में, अब नई जगह फिर लोगों को फंसवा रहे हो। भाई किसी की तो इज्जत छोड़ दो यार। हालांकि मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि हरियाणा में कोई घर ऐसा बचा होगा जिसका इन कंपनियों के माध्यम से कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। और गवर्नमेंट को तो मेरे हिसाब से बड़े लेवल पे सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लवी चौधरी साहब ने गलत किया, उनके साथ भी गलत हो सकता है, लेकिन अब तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, तो 15 दिन में 20 दिन में डबल करने का वादा करते हैं और मोटा किसी का 5 किसी का 10,000 रुपये लूट के लेके जा रही है। वो कहीं ना कहीं हमारे देश के आर्थिक हालात खराब करने जा रहे हैं। इसके ऊपर एक समीक्षा जरूर होनी चाहिए। लेकिन बात करेंगे बिटनोवा का विड्रॉल आ रहा है, बहुत अच्छा है। जिन्होंने नया प्रिंसिपल लगाया था, नए लेवल पर काम किया था, उनको सैलरी भी मिली है, उनको विड्रॉल भी मिला, जो अन्य सारे बेनिफिट्स जो पहले मिलते थे वो मिल रहे हैं, जो कि स्वागत योग्य कदम है। मिलना भी चाहिए भाई, नया पैसा लगाया और नए पैसे में मिलता भी है। लेकिन दिक्कतें आती है उन भाइयों की जिनकी पहले का पैसा अटका हुआ है, और मुझे नहीं लग रहा कि कई लोग ज्यादा इस पे खुश होंगे और कन्वर्ट कर रहे होंगे अपने आप को उस लेवल पर। लेकिन अगर सब कुछ सही होने की बात कही जाती है, अगर सीनियर लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपको नया पैसा लगाए बगैर अगर आपको पुरानी आईडी मिलती है उसी इतनी ही डॉलर की मिलती है तो भी एक स्वागत योग्य बातें हो सकती है। लेकिन ये कहना कि नहीं भाई पुराना विड्रॉल कैंसिल करो और उसके बदले नया विड्रॉल, नया प्रिंसिपल डालो, मिलजुल के नया काम आने लगेगा, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक आश्चर्य करने वाली बात है और शर्मिंदगी वाली बात है सो कॉल्ड लीडर्स के लिए। और मैं तो उन भाइयों को भी निवेदन करूंगा थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े, और ज्यादातर यूट्यूबर्स की तरह हम भी यही कहेंगे कि पहले वाला प्रिंसिपल आता है तो ही कुछ आगे बढ़े, वरना आप 10-15 जगह आप पैसा लगा चुके हो और बिटनोवा में लगा दोगे और उसके माध्यम से चीजें गलत होती चली जाएंगी तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर बिटनोवा में भी आपकी आईडी कन्वर्ट की जा रही है बिना किसी नए पैसे के, तो भी मेरे हिसाब से 2-4 रुपए का प्रॉफिट होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन शर्त ये रखें कि आप नया किसी का पैसा ना लगवाएं। ऐसा ना हो कि P2P के माध्यम से ही कैश बना दिया जाए कि अगर आपको अपना $1,000 प्राप्त करना तो $2,000 नीचे लगवाए। ये मेरे हिसाब से एक अन्याय हो जाएगा। आपके साथ तो जो हुआ हो चुका है, लेकिन जो नए भाइयों का हम यहाँ इन्वाइट करेंगे उनके साथ बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन बातें अच्छी की जा रही हैं बिटनोवा के बारे में, और कहा जा रहा है कि एक बड़ा गेम चेंजर प्लेटफॉर्म रहने वाला है और तो आपकी काया और आपके आर्थिक हालत को पलट देगा। इस प्रकार की बातें बिल्कुल सामने आ रही हैं
हालांकि अभी हमने ज्यादा जांच नहीं की उसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हम पूरा अंदर तक घुस जाएंगे। अगर हमें पैसे लगाने पड़े तो भी लगा के थोड़ा सी जानकारी तो हम निकालेंगे जरूर। तो जो जानकारी हमारे पास थी वो हमने आपके शेयर की है कि जो विड्रॉल आ रहा है बिटनोवा का आ रहा है, और जो प्रिंसिपल केस कराया जा रहा है वो इसलिए कराया जा रहा है कि एक जो नेगेटिव माहौल ना बने, क्योंकि अब तो दिन नजर आ रहे हैं नजदीकी की दिसंबर का नाम किसी ने जनवरी का नाम लिया था, तो महीने 2 महीने की बात रहेगी। तो उस टाइम पे अगर पैसा नहीं आता है तो एक नेगेटिविटी फैलने की उम्मीद है। और विड्रॉल लगवाए भी इसलिए थे कि लोगों को लगे कि सब बढ़िया चल रहा है और कंपनी विड्रॉल दे देगी तो लोग नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा देंगे। लेकिन जब पैसा उस उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा होगा तो क्या कहा जा रहा है कि पुराने लोगों को ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि आप आए, थोड़ा बहुत अमाउंट हम लगाएंगे, थोड़ा बहुत आप लगाएं, मिलजुल के सिस्टम को बड़ा करेंगे। आप कितना बड़ा करेंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है, उसके बारे में पहले बातें करना मेरे हिसाब से अतिशयोक्ति हो जाएगी और जल्दबाजी भी हो जाएगी। लेकिन पिछले 5-6 प्रोजेक्ट्स की बात करें या पिछले 7-8 महीने की बात करें तो एक डाउट कहीं ना कहीं अपने मन में भी आता है, और हमें तो आता ही है भाई। हम तो पहले कोई आदमी हमें आता तो उसके बारे में नेगेटिव सोच के चलते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव सोच के चलोगे तो हर बार धोखा खाओगे। हम भी बहुत धोखा खाए हैं, थोड़ा बहुत तो खाए, ज्यादा नहीं खाए। 1-2 कंपनी में तो नुकसान हुआ हल्का फुल्का, लेकिन तभी मेरे को समझ में आ गई थी कि अगर कोई कंपनी वाला आपको प्लान बताने आ रहा है या कोई चीज ऐसी आपके सामने पेश की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या कई बार कॉल करके भी लोगों को बताया जाता है, तो पहले ही मान के चले कि सामने वाला आदमी आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या होता कि आपके मन में जिस प्रकार के भाव आते हैं तो आप उसको बार बार, वो आपको साबित करने को कर सकता है, तो आपको बार बार उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये पॉजिटिव, कुछ ना पॉजिटिव चीजें धीरे धीरे आपको सामने आएंगी। आप लगातार संपर्क में रहोगे तो पता लगेगा कि ये चीजें पॉजिटिव है। लेकिन पहली बार में आओगे और आपने उसको अच्छा समझ लिया तो हर कोई लूट के चला जाएगा। लेकिन अगर पहली बार उसको आपको नेगेटिव मानेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा बंदा, तो वो बार बार करके कोशिश करके मेहनत करके आपको ये साबित करेगा कि मैं सही हूं, और तभी उसके साथ जुड़ना चाहिए। और किसी भी प्लान में सबसे पहले ना ही करनी चाहिए। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि प्लान करना ही नहीं चाहिए, अगर जहां तक मेरी राय है इस प्रकार की चीजों से दूर रहना चाहिए। बड़ा नुकसानदेह है और बहुत सारे नुकसान हमारे भारत में हुए हैं और होते ही चले जाएंगे। अब तो कौन कह रहा, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत नुकसान लूटा है और उनकी आर्थिक और कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं उसकी अलग एक पूरी थ्योरी, उसके बारे में बात नहीं की जाए तो अच्छा ही लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ना किया जाए और जिस भाई से रुका नहीं जा रहा तो उसके लिए इस प्रकार की थ्योरी बहुत जरूरी होती है। थोड़ा समय दें, सारी चीज एनालिसिस करें, आदमी को समझें, उसका फीडबैक लें, उसका लेवल कोशिश करें कि जिस प्लान की वो बातें कर उसमें लेवल क्या है, उसका पता लगे कि वो पता नहीं उसका कोई लेवल ही नहीं है, वो क्या हेल्प कर पाएगा आपकी, उसने किस प्रकार का काम करने का तरीका, उसकी इज्जत क्या है, सारी चीजें जानने के बाद तभी आगे बढ़े, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और आपका खून पसीने का पैसा है। और कुछ लोग तो कहते कि सोना बेच दो, कोई कहता कि लोन ले लो, कोई कहता जमीन बेच के लगा दो। इस प्रकार के लोगों से तो बच के ही रहना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। बाकी अगर छोटा मोटा अगर पैसा आपको मन करता लगाने का तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको लगा के देख लीजिए, वो भी ये देख लीजिए लीगल है या नहीं लीगल, सिस्टम कानूनी है या गैर कानूनी है। तो इस प्रकार से सारी चीजों की जांच के बाद ही आगे बढ़े। तो उम्मीद है कि जो हमारे साथी हैं बिटनोवा में जुड़े हैं वो इन बातों को समझेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में बिटनोवा के बारे में और अच्छी जानकारी लेके, और क्या हो रहा है आपको सिस्टम को लेकर सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।